यस प्रॉपर है आपके पास। जी ओके ओके। तो दोस्तों जैसा कि सर ने आप लोगों को कहा कि यहाँ आप कम से कम जो है 40 से 45 मिनट बने रहिए इस मीटिंग में, और आज जो टेक्नोलॉजी के बारे में हम बताने वाले हैं, और आज यकीन कीजिए कि अगर आज आप इसको समझ लिए तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। जैसे कि आज मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज अपने लाइफ को चेंज किया। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे, बहुत सारे, मैंने भी काफी स्ट्रगल किया है प्रोडक्ट मार्केटिंग में। बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिगिनर होंगे, जिनको नॉलेज नहीं होगा। तो सारी चीजें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो आज आप इसको समझने का कोशिश कीजिए, और अगर आप समझ जाते हो डेफिनेटली अपनी लाइफ में चेंज कर पाएंगे। तो चलिए हम अब अपना स्क्रीन शेयर करते हैं और आज आपको बताते हैं फॉरसेज के बारे में। फॉरसेज जो दुनिया को एक नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाया। और देखो दोस्त, आज मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि जितने भी आज इस दुनिया में सक्सेसफुल और रिच लोग हैं, सभी को टेक्नोलॉजी बड़ा प्रिय है। क्योंकि सबको पता है कि एक ऐसा चीज है जिसका यूज करके हम बहुत ही कम समय में अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आज 150 सालों से जो सिस्टम आ रहा है, घिसी पिटी सिस्टम आ रहा है, आज वही सिस्टम नहीं चलने वाला है। क्योंकि जमाना बदल रहा है, अभी सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे। कमाने के तरीके बदल रहे हैं, हर चीज बदल रहा है। आप खुद देखो कि आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले जो माहौल, जैसा वातावरण आपके पास था, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज ना वैसे लोग हैं, लोग बदल चुके हैं। बहुत सारी चीजें, जो बदलाव ही संसार का नियम है। और जो अपने आप को समय के साथ अपग्रेड नहीं करेगा, वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल नोकिया फोन, एचएमटी घड़ी जो है, मतलब इस टाइप की कंपनियां जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया, समय के साथ नहीं चल पाया, तो आज वो बहुत पीछे रह गया, है ना। तो आज फॉरसेज ने दुनिया को एक नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाया। अगर आज इस टेक्नोलॉजी को आप समझते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग, फॉरसेज ऐसा अर्निंग किसी भी प्लेटफॉर्म से आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा, जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो जस्ट थोड़ा सा हम समय लेते हैं और मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस आपकी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है। ओके ओके। दोस्तों यहाँ पे अभी जितने भी लोग आए हैं, यहाँ पे सभी लोगों का लाइफ में कहीं ना कहीं ये मकसद है कि हम सक्सेसफुल बने, अच्छा पैसा कमाए। तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी चीज होती है, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, कितना भी स्किल्स हो, अगर आपके पास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो आप डेफिनेटली ये सब चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लगातार और लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असफलता नहीं मिल पाती है। तो इसका रीजन क्या है कि अगर आपके पास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप जो है कितना भी मेहनत कर ले, आप सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जिस सिस्टम ने आज कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से लाखों की इनकम कर चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों की इनकम कर चुके हैं। तो ऐसे सिस्टम के बारे में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों फॉरसेज की मैं अगर बात करूँ तो फॉरसेज 2020 में स्टार्ट हुआ था, और आज फोर्सेज में 26 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें 12 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लाख प्लस की इनकम कर चुके हैं। और मैं अगर आपको बात करूं तो 12,000 से ऐसे लोग हैं जो करोड़ों की इनकम कर चुके हैं। दोस्तों मैं आज आपको एक चीज बताऊं कि अगले 10 वर्षों में जैसा आज दुनिया है वैसा दुनिया नहीं रहने वाला है। आज कमाने के तरीके बदल रहे हैं, तो आपको भी चीजों को समझना होगा। पहले देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो वहां पे एक बार्टर सिस्टम चलता था। यानी बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु के बदले वस्तु, सामान के बदले सामान। अगर आपको कहीं खाना खाना है तो उसके बदले कुछ देना होगा, क्योंकि वहां पे मनी नहीं था। आज से 100 150 साल पहले की अगर हम बात करें तो वहां पे मनी नहीं था। आप लोग देखे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, एक चैप्टर भी था, ठीक है, बार्टर सिस्टम के बारे में, कि वहां पे कोई भी सामान, आपको अगर हाथी खरीदना है तो उसके बदले आपको उसके बदले घोड़ा देना होगा। कुछ चीजें हैं जो आपको देना होगा। चावल आपको खरीदना है तो उसके बदले आपको गेहूं देना पड़ेगा, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो वहां पे क्या था प्रॉब्लम? कोई भी चीज चेंज क्यों होता है? जब वहां पे प्रॉब्लम होता है, जब उससे बेहतर विकल्प मिलता है, तब उन चीजों को हम चेंज करते हैं। उसके बाद आया गोल्ड। ठीक है, गोल्ड आया, और गोल्ड कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व किया। सॉल्व क्या किया कि अगर हमको कुछ कहीं कुछ खरीदना है, कुछ बड़ा चीज खरीदना है, तो उसके बदले हमें, अगर मान चलो हमें गेहूं खरीदना है, तो उसके बदले हमें चावल लेके जाना होता था उसके पास, तब वो करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर हम गोल्ड लेके चले जाएंगे तो हम वहां से खरीद सकते हैं। कोई भी सामान खरीदना, कोई भी बड़ा सामान खरीदना, हम एक छोटा सा गोल्ड लेके जाएंगे तो वहां से उन चीजों को हम खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गोल्ड थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेकिन यहाँ भी प्राइस हम निश्चित नहीं लगा पा रहे थे, यहाँ भी प्रॉब्लम था कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर मेटल क्वाइन, पेपर मनी, इस टाइप से देखिए मनी ने, करेंसी ने
जो हमारा बिजनेस आज फोर्सेज जो चल रहा है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर चलता है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी को ही नहीं समझ पाएंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि आप इस बिजनेस को सही से नहीं समझ पाएंगे और इसके पावर को नहीं समझ पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा बस ध्यान से समझिएगा। जो करेंसी, आप करेंसी समझते हैं ना, करेंसी के आगे क्रिप्टो लग गया। करेंसी तो आप वैसे भी यूज करते हैं, अभी आपके पॉकेट में नोट है, करेंसी है, मनी है, ठीक है। डिजिटल करेंसी आपने यूज किया, गूगल पे, फोन पे, मैक्सिमम लोग, जितने लोग यहाँ पे आए हैं सभी लोग यूज करते ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ध्यान से समझिएगा तो समझ जाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि मनी ने अपने आप को अपग्रेड करते गया। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स आया। प्लास्टिक कार्ड्स मतलब आप देख सकते हैं कि जो एटीएम होता है, उसके बाद आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी, फिर क्रिप्टो करेंसी। इस चीज के बाद लास्टली क्रिप्टो करेंसी। अब यहाँ पे इस चीज को समझिए कि प्लास्टिक कार्ड में भी प्रॉब्लम था। प्लास्टिक कार्ड में भी क्या प्रॉब्लम था कि यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपको कहीं से 10 लाख का विड्रॉ करना है तो आप एक एटीएम से नहीं कर सकते हैं। 40 लाख, 40 हजार तक का ही लिमिट होता है। प्लस आपका जो अपना पैसा होता है, अपने पैसे पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर आपको 10 लाख आज का आज चाहिए, या तो बैंक का सर्वर डाउन है या तो बैंक में पैसे नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पे भी फेस करना पड़ा। लेकिन फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे आपका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये चीजें आया तो यहाँ भी कहीं ना कहीं लिमिट लगने लगा, है ना, यहाँ भी प्रॉब्लम होने लगा। लेकिन आज क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्रिप्टो करेंसी आज अगर मोदी जी आके बोल दे कि आपका 500 का नोट बंद, जो मनी है, जो करेंसी है, तो वो नोट बंद हो जाएगा, आपके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। 2000 का नोट बंद तो बंद, कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन दोस्त आज क्रिप्टो करेंसी को कोई बंद नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि आज आके बिटकॉइन बंद, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा, तो इस चीज को अभी ध्यान से समझिएगा। तो अभी जो है, अभी कंप्लीटली क्रिप्टो करेंसी। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्रिप्टो करेंसी क्या है। एक डिजिटल मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डिजिटल मुद्रा है जिसमें पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है। पीयर टू पीयर मतलब पर्सन टू पर्सन। बैंक में अगर किसी को 10,000 रुपया, आपको अगर 10,000 रुपया किसी को भेजना है तो उसके बदले बैंक आएगा, बैंक में आपको भेजना होगा, वो ट्रांजेक्शन बैंक में रिकॉर्ड होगा। आप ही का पैसा कोई और जान रहा है कि आपके बैंक में कितना पैसा है, क्या चीजें है। लेकिन यहाँ पे क्या, क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पैसे पे पूरा का पूरा आपका कंट्रोल है। आपको जब चाहिए 10 लाख, 10 करोड़, 10 लाख, जितना भी आपको विड्रॉ करना है, विद इन सेकेंड आप विड्रॉ कर सकते हैं और कोई भी किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अब देखिए कि अगर आपको अमेरिका पैसा भेजना है यहाँ से, तो आपको 2 दिन लग जाते हैं, अभी भी लग जाएंगे। अभी आपको यूज करना पड़ेगा डिफरेंट बैंकिंग मेथड का, फिर उसके बाद आप वहां पे भेज पाएंगे। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि जो आप क्रिप्टो करेंसी अगर आप भेजना चाहते हैं तो विद इन सेकेंड ये चीजें आप भेज सकते हैं। विद इन सेकेंड आप क्रिप्टो करेंसी कहीं भी भेज सकते हैं। तो आप इस चीज को समझिए, P2P ट्रांजेक्शन है, पर्सन टू पर्सन। आप अपने फोन से जो भी आपका मेंबर है जिसको आप भेजना चाहते हैं, जो कि अभी इंडिया में नहीं है, अदर कंट्री में, आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब देखिए डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, इस दो चीज को समझना बहुत जरूरी है। सेंट्रलाइज मतलब ये हो गया जिसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट हो। सेंट्रलाइज मतलब जैसे अभी इंडिया की करेंसी है रुपया, ये क्या है, रुपया सेंट्रलाइज है क्योंकि इस पे गवर्नमेंट का अधिकार है, आरबीआई का साइन है उसके ऊपर, है ना। अभी अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहां की डॉलर, और इंग्लैंड की बात करूं तो पौंड, ठीक है, रियाल, इस तरीके से जितने भी कंट्री हैं और जितने भी कंट्री का जो करेंसी है, उस करेंसी के ऊपर कहीं ना कहीं उनके गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। समझ रहे हो? उसके करेंसी को गवर्नमेंट मैनिपुलेट कर सकती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी एकाएक महंगाई जो इतनी बड़ी बढ़ जाती है, गवर्नमेंट का मैंने जितना ज्यादा नोट छाप देगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ रहे चीजों को? तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। गवर्नमेंट जब चाहे जितना चाहे नोट छाप सकती है, जब चाहे नोट बंद कर सकती है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताता हूँ। डिसेंट्रलाइज, ये तो सेंट्रलाइज आपने समझ लिया कि किसी भी कंट्री का उसके मनी के ऊपर जो कंट्रोल है वो हो गया सेंट्रलाइज। लेकिन अब जब डिसेंट्रलाइज की बात आती है तो डिसेंट्रलाइज के ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, जो कि क्रिप्टो करेंसी। मनी सेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करती है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करने की वजह से इसका जो ट्रांजेक्शन है वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है, यानी उसको कोई हैंडल नहीं कर सकता, कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब देखिए दोस्तों, मैं एक चीज और यहाँ पे आपको बताऊंगा। एक चीज आप सभी लोग जानते होंगे यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में। दुनिया की जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है, जिसको बिटकॉइन के बारे में, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, तो उनको बिटकॉइन के बारे में पता होगा। बिटकॉइन जिसका कि आज मान के चलिए 2019 में जिसका वैल्यू था 6 रुपया, और आज बिटकॉइन का वैल्यू है 50 लाख से अधिक। आप सोच सकते हैं इतना ज्यादा, यानी ये आपको हाई वैल्यू रिटर्न्स दे सकता है, यानी ये इसका फ्यूचर में भी स्कोप है।
आज से अगर मान के चलो 8 साल 2013-14 में भी, मतलब 15 में भी, 2010 में भी किसी के पास अगर किसी ने 10 बिटकॉइन खरीद के रख लिया होता, एक बिटकॉइन खरीद के रख लिया होता, तो आज सोचिए कि आज उस बिटकॉइन का वैल्यू कितना हो गया। तो यहाँ पे स्कोप भी है, यहाँ पे फ्यूचर भी है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं दोस्तों, कि क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 125 लाख करोड़ का है। आप सोचिए किसी कंट्री का जीडीपी उतना नहीं होता है जितना कॉइन मार्केट में क्रिप्टो करेंसी का एक कॉइन का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है, सोच सकते हैं। तो ये है दोस्तों पावर क्रिप्टो करेंसी का। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और बताते हैं आपको, क्योंकि ये चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है तो क्रिप्टो करेंसी में कभी फ्रॉड नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या होता है कि अब कभी भी आपकी आइडेंटिटी सामने नहीं आ सकती है, इमीडिएट सेटलमेंट, तुरंत यहाँ पे आपको सेटलमेंट हो जाता है, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, तो यहाँ पे हर किसी का कोई कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल पेटीएम अगर अपने बैंक का ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर कर दे तो हम देख सकते हैं किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी इंसान के बैंक अकाउंट के अंदर कि वो कितना ट्रांजेक्शन करा। जैसे आज हमने क्या ट्रांजेक्शन किया आप मेरे मेरे अकाउंट में नहीं देख सकते, लेकिन अगर जिस बैंक को मैं यूज करता हूँ वो अपना बैंकिंग सिस्टम को अगर ब्लॉकचेन के ऊपर कर दे तो आप उस सारे ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। तो फिर फ्रॉड होगा कहाँ? फ्रॉड हो ही नहीं सकता, समझ रहे? तो ये चीजें, और यहाँ पे लोअर फीस भी कम लगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप यहाँ से भेजना चाहते हैं अदर कंट्री पैसा तो आपको काफी सारा ट्रांजेक्शन फीस भी लग जाता है। लेकिन अगर आप मैं बात करूं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी पैसा के बदले आप क्रिप्टो करेंसी भेजते हैं तो वहाँ पे कोई फीस नहीं लगता है। तो इन सब चीजों की वजह से आज क्रिप्टो करेंसी की जरूरत पड़ी और ये फ्यूचर है। जैसे जिस तरीके से आज देखिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस समय बहुत सारे लोगों ने इसे समझा नहीं समझ पा रहे थे या बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज लोगों को मजबूरी में यूज करना पड़ा। आज 10 साल के बाद हर गांव में, हर गली में, हर शहर में आप देख सकते हैं कि उसका स्टिकर लगा होता है और लोगों को जबरन उसको यूज करना ही पड़ा। सेम उसी तरीके से आज से 2-3 साल के बाद दोस्त आपको ये यूज करना ही पड़ेगा। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि अगर आप इन चीजों को आज समझते हैं तो आप लोगों को सिखा के पैसा कमाएंगे, वरना आप सीखेंगे। आज अगर आपको इन चीजों का नॉलेज होगा तो आज से 1.5 साल 2 साल के बाद जब लोगों के लिए ये चीज नहीं होगी उस समय आप यहाँ से काफी अच्छा खासा पैसा बना रहे होंगे और लोग उस समय सीख रहे होंगे। ठीक है, तो क्योंकि देखो जितने भी लोग हैं, अगर जिन्होंने भी फ्यूचर को समझा, जिन्होंने आज अमेजन ने फ्यूचर को समझ लिया था, जब अमेजन आपको पता है जेफ बेजोस अभी दुनिया के नंबर 3rd पे आते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी में। और मैं बता दूं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बुक स्टॉल से विजन को समझ लिया, फ्यूचर को समझ लिया कि आगे क्या होने वाला है और रिजल्ट आपके सामने है। सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो ये फ्यूचर की चीजें, फ्यूचर की करेंसी अगर आप इसको समझते हैं तो आने वाले समय में अभी से आप इस बिजनेस में स्टार्ट करना, अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे और आगे आने वाले समय में बहुत सारा अर्निंग कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है। देखो यहाँ पे मैं कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं समझाऊंगा, एक सिंपल चीजें समझाऊंगा ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है। ब्लॉकचेन का मतलब आप सिर्फ इतना समझ लो, ब्लॉकचेन का मतलब ये समझ लो कि पहला चीज तो ये समझ लो क्रिप्टो करेंसी का सारा ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के अंदर होता है। अब ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के अंदर होता है, जो बोल रहे हैं उसको नोट कीजिएगा। प्लस ब्लॉकचेन हम आपको समझाते हैं सिंपल भाषा में कि अगर आपने अपने फोन में एक फोटो खींचा, ठीक है, आपने अपने फोन में एक फोटो खींचा और हम बोलेंगे यानी उस फोटो पे आपका पूरा का पूरा कंट्रोल है। आप जब चाहो 12 बजे रात को भी चाहो तो उस फोटो को आप डिलीट कर सकते हो, मॉर्निंग में चाहो तो डिलीट कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा कंट्रोल है। देन अगर मैं बात करूं कि सर आपने जो फोटो खींचा अपने फोन का, आपका फोन का सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर है। अब आपका सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर, आपने जो फोटो खींचा वो फोटो पूरी दुनिया के फोन में चले गया, समझ रहे? एट ए टाइम जैसे आपने फोटो खींचा, अपलोड किया, वो जितने भी फोन है, जो फोन है, ये कंप्यूटर है जिसमें इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, जो इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा, अब सारे जगहों पे अगर वो आपका फोटो चलेगा तो भैया आपका उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा, समझ रहे? उस चीज पे आपका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका कोई कंट्रोल नहीं रहा। अगर आप अपने फोन से उसको डिलीट भी करते हैं, ठीक है, डिलीट भी करते हैं, तो मेरे पास वो रहेगा, मेरे जैसे तमाम लोगों के पास, जिसके पास वो गया है उसके पास वो रहेगा। मतलब कि आप फ्रॉड नहीं कर सकते, आप कोई ट्रांजेक्शन को मिटा सकते हो। कैसे मिटा सकते हो? अपने फोन से मिटा दोगे, लेकिन आगे सबके फोन में तो वो रहेगा ही रहेगा। और अगर आप अपना फोन से मिटा दोगे तो आपके फोन से आगे वो बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, समझ रहे? मैं आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, फोटो देके मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता ये ब्लॉकचेन क्या होता है, टेक्निकल लैंग्वेज में समझ नहीं आता, तो एकदम आसान भाषा में मैंने आपको समझाया कि ये होता है ब्लॉकचेन। और क्रिप्टो करेंसी का जो भी लेन देन, को भी जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो ब्लॉकचेन के अंदर होता है, और ब्लॉकचेन के अंदर होने की वजह से कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। इसलिए इसको गवर्नमेंट भी बैन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट तो उसको बैन करती है ना, गवर्नमेंट उस चीजों को बैन कर सकती है जहां पे उसको लगे कि साला यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, यहाँ पे ये चीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई फ्रॉड हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे कौन बैन कर सकता है? अब चलिए हम बात करते हैं ब्लॉकचेन का महत्व, सुरक्षा, जो मैंने आपको पहले बता दिया, पारदर्शिता, उसके बाद आपका सस्ती लेन देन का समय कम लगता है,
व्यवसायों के लिए धोखाधड़ी संरक्षण, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो ब्लॉकचेन के अंदर आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी अभी बहुत सारी चीजों को ब्लॉकचेन के ऊपर ला रही है। जैसे अभी रिजल्ट हो गया एग्जामिनेशन के रिजल्ट, और बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जिसको गवर्नमेंट ब्लॉकचेन के ऊपर ला रही है। और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करना, मोदी जी स्पीच ऑन ब्लॉकचेन, आप इतना ही डालेंगे या इंडियन गवर्नमेंट स्पीच ऑन ब्लॉकचेन, आपको वीडियो मिल जाएगा कि गवर्नमेंट की कितनी बड़ी प्लानिंग है ब्लॉकचेन के ऊपर, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि फोर्सेज, अभी देखिए कि टेक्नोलॉजी कहाँ जा रहा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि एसबीआई ब्लॉकचेन के ऊपर, जो एसबीआई अपने एचडीएफसी आईसीआईसी समेत 15 बैंक तकनीक ऐसे हैं जो ब्लॉकचेन का फायदा लेंगे। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटावर्स, अभी आने वाले जो दुनिया, आप सोच नहीं सकते कि आने वाले समय में, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि आने वाले 4-5 सालों में दुनिया कंप्लीटली चेंज होने वाला है, और वही इंसान अच्छा पैसा कमाएगा जो अपने आप को समय के साथ अपग्रेड करेगा। अभी देखिए जो ये है एप्पल है, फेसबुक है, गूगल है, एपिक गेम्स जो कि सबसे बड़ी गेम्स है, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब लोगों ने मिलकर अभी एक मेटावर्स इंडस्ट्री लेके आ रहा है, जो कि एक काल्पनिक दुनिया होगी, जो कि वर्चुअल दुनिया होगी। आप सोच सकते हैं कि दुनिया आगे आने वाले समय में कितना ज्यादा एडवांस होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, फोर्सेज में आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। देखिए फोर्सेज में आपको, आपने क्रिप्टो करेंसी समझ लिया, ब्लॉकचेन समझ लिया, ठीक है, और ये चीजें समझ लिया कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं और इसके ऊपर वर्क करते हैं, क्योंकि आज जो भी बड़ा पैसा कमा रहा है, जितने भी लोग अभी जो भी फास्ट और बड़ा पैसा कमा रहा है, वो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से ही कमा रहा है सबसे ज्यादा, और सबसे फास्ट तरीके से अगर आप पैसा कमा सकते हैं तो वो यही इंडस्ट्री है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्सेज जो है क्या क्या बेनिफिट आपको होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। पहला चीज कि यहाँ पे आपको 100% अर्निंग अपॉर्चुनिटी, 100% इंस्टेंट पे आउट। फोर्सेज में अगर आप 2 बजे रात को भी यहाँ पे काम करते हैं तो 2 बजे रात को भी वो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है। यहाँ पे कोई मंथली क्लोजिंग लॉजिंग नहीं होता है, यहाँ पे कोई आपको लेग मेंटेनेंस नहीं करना होता है, यहाँ पे कोई आपको अपने पैसे के लिए आपको 1 महीना का वेट नहीं करना होता है। आपने 25 दिन काम नहीं किया, 26 दिन काम नहीं किया, कोई बात नहीं, आपने 27वां दिन काम किया तो 27वां दिन आपका पे आउट विद इन सेकेंड आपके बैंक में आता है। यहाँ पे कोई वेट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 100% डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन। अब जैसे मैंने अभी आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताया, फोटो का एग्जांपल दिया, आप ब्लॉकचेन के बारे में और भी देख सकते हैं, अच्छे से बहुत सारे वीडियो बने हैं, आप खुद को एजुकेट कर सकते हैं। मेरा मकसद है आप सभी लोगों को सही जानकारी पहुंचाना। अगर आप इसके ऊपर डिसीजन लेते हैं तो मेरे जैसे तमाम लोगों की लाइफ चेंज हुई है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी को सीख के। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको ब्लॉकचेन के ऊपर बताया कि यहाँ पे 100% डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे कोई स्कैम या फ्रॉड आपके साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ईच आईडी ओपन विदाउट पासवर्ड, यहाँ पे आप कोई भी आईडी को, किसी भी आईडी को ओपन करके देख सकते हैं, किसी भी आईडी को आप जो है, डिसेंट्रलाइज है, पारदर्शिता है, तो किसी भी आईडी को, आज बहुत सारे मतलब कंपनियों में ये होता है कि आपको ज्वाइन करवा दिया जाता है, उसके बाद आप जिसके भी साथ भी ज्वाइन करते हैं आप देख नहीं पाते हैं कि उन्होंने कितना टीम बनाया, कितनी अर्निंग की। अगर उन्होंने कह दिया कि 10 लाख की हमने अर्निंग कर ली तो आप बिलीव कर लेते हो कि 10 लाख, क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्सेज के अंदर ना दिखाने पे बिलीव करते हैं, बताने पे या बोलने पे बिलीव नहीं करते। वो सारी चीजें आप बने रहिए मीटिंग के अंदर, आपको सारी चीजें दिखाई जाएगी कि लोग एक एक दिन में यहाँ से कितना अर्निंग कर रहे हैं और लाइव अपने बैंक अकाउंट में कितना एक एक दिन में निकाल रहे हैं, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि 100% डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे कोई इंसान झूठ नहीं बोल सकता, चाहे मैं हूं तो मैं भी झूठ नहीं बोल सकता कि भैया मैंने 10 करोड़ कमा लिए। जो मैंने कमाया तो रियल है, वो कमाया, वो मेरे बैंक अकाउंट में आया है। और आजकल होता गया मार्केट में बहुत सारे लीडर, बहुत सारी कंपनियां कि चलो एक बार 1 लाख 5 लाख 2 लाख कमा लिया, उसको पीट पीट के मतलब लोगों की ज्वाइनिंग करवाते रहते। तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे आज की बात होती है कि आज भैया कितना कमाया, आज कितने डॉलर की अर्निंग हुई है, तो यहाँ पे ये चीजें होता है। यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो रियल है 100%, और यहाँ पे 100% इनकम आपको विद इन सेकंड मिलता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे पीवी वीवीसीसी मैचिंग, जिसे मैंने पहले आपको बताया, नहीं होता है। कोई एडमिन नहीं है, एडमिन नहीं है मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसको ब्लॉकचेन चलाता है, ब्लॉकचेन चलाने की वजह से यहाँ पे कोई एमडी नहीं है, एडमिन नहीं है। और आपको यहाँ पे आईडी टर्मिनेट आपका कोई नहीं कर सकता। फोर्सेज के जो क्रिएटर हैं वो भी आपकी आईडी को टर्मिनेट नहीं कर सकता, बिकॉज उनका भी अब कोई कंट्रोल नहीं है। जब तक उन्होंने सिस्टम को बनाया उसका कंट्रोल था, लेकिन बनाने के बाद जैसे उन्होंने वेरीफाइड किया, ब्लॉकचेन के ऊपर डाला, अब उनका भी किसी का भी कोई कंट्रोल सिस्टम के ऊपर नहीं है। अब यहाँ पे सिस्टम कभी भाग नहीं सकती, क्योंकि फोर्सेज का कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। फोर्सेज आप एक एफिलिएट प्रोग्राम जो आपको विद इन सेकंड आपको पैसा देता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको अपलाइन से भी पैसा आता है। आज तक दुनिया में आपने जहां भी काम किया वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ डाउनलाइन से पैसा आया, और डाउनलाइन से आया, और लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे अपलाइन और क्रॉस लाइन दोनों से आपको इनकम आता है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग और फोर्सेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपको जरूरी, जो भी यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं जो आए हैं, जो आज हमारे प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। पहला चीज अभी यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग और फोर्सेज में क्या डिफरेंट है। पहला चीज कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप ये समझ लीजिए कि कभी भी आपको यहाँ पे 100% इनकम नहीं मिल सकता है। 100% नहीं मिल सकता मतलब किसी भी कंपनी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पे 15,000 20,000 25,000 का सेल दिया, तो अब उसमें सोचिए कि आपको कंपनी को अपना मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्टिंग, एमडी का वेतन, बहुत सारी चीजें हैं जिसको मेंटेन करने के बाद आपको 2 से 4% पीवी बना के, आईएनआर में तो आपको मिलेगा भी नहीं, रुपया रुपया में तो मिलेगा भी नहीं, पीवी बना के 2 से 4% ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसके वजह से इवन मैं भी, कोई भी लोग पैसा नहीं कमा पाते, इवन मैं भी नहीं कमा पाया। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केटिंग वगैरह किया। रीजन क्या है, तो इस चीज को समझिए कि वहां पे वो नहीं दे सकता, 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊं कि फोर्सेज में मैंने आपको पहले बताया कोई एमडी नहीं है। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होता है विद इन सेकंड 100% होता है। और यहाँ पे जिसने, देखिए एक चीज और समझ ली कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दिया एमडी 2 से 3% वो पर आईडी से ऐसे भी खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिस्टम, जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो कोई बैंक अकाउंट में नहीं होता है, वो 100% P2P में होता है। जैसे आपने किसी प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम किया, आपने सेल दिया, 20,000 का प्रोडक्ट बेचा, तो वो पैसा भैया पहले कंपनी के बैंक अकाउंट में जाएगा, कंपनी के मैनेजमेंट के अकाउंट में जाएगा। अब वहां से वो आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन फोर्सेज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे कोई फोर्सेज का बैंक अकाउंट ही नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे आपको 100% डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है, तुरंत आपके वॉलेट में पैसा मिलता है। और यहाँ पे अब आते हैं कि ज्वाइनिंग कैसे करना है फोर्सेज में, आपने इन चीजों को समझा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि फोर्सेज के अंदर आपकी ज्वाइनिंग कैसे होगी। देखिए फोर्सेज में ज्वाइनिंग करने के लिए सबसे पहला चीज, आपके पास 3 प्रकार के वॉलेट होते हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए, और अगर आप एप्पल या आईफोन यूज कर रहे हैं तो आपके पास टोकन पॉकेट, और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो मेटा मास्क। ये 3 प्रकार के ब्लॉकचेन के वॉलेट होते हैं। ठीक है। आप इसको प्ले स्टोर से, अगर एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो ऐप स्टोर से, और सिस्टम में आप मेटा मास्क को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको ज्वाइनिंग होगी, यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होती है लगभग लगभग 10 BUSD से 10 BUSD, और गैस फीस के रूप में 2.5 BNB लगता है आपको, स्मार्ट चेंज उसको बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे लगता है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसके बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, और X3 यहाँ पे देखिए इनकम करने के लिए 4 स्लॉट होता है। अब इस स्लॉट को भी आपको समझा देते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट मार्केटिंग वगैरह में ये होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह खरीदा तो वो फिजिकल प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ जो फोर्सेज के अंदर है, फोर्सेज के अंदर X3 X4 XXX X गोल्ड, ये डिजिटल एसेट्स है। आप यहाँ पे इसको परचेज करते हैं, यहाँ पे आपको एक एक स्लॉट आपको मिल जाता है बाय डिफॉल्ट $10 से। डिजिटल एसेट्स, आप देखो फिजिकल एसेट्स को आप छू सकते हो, लेकिन डिजिटल एसेट्स को आप छू नहीं सकते हो। जैसे आपने फोन में रिचार्ज किया, ठीक है, जो फोन में आपने रिचार्ज किया वो उसको आप छू नहीं सकते, आपने क्या रिचार्ज किया नहीं, बस आपको वो सर्विस दिया, आपने यूज किया। सेम उसी तरीके से आपकी आईडी ग्रीन हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे एक एक स्लॉट आपको X3 X4 में $5 से एक्टिवेट हो जाता है, और $2.5 का आपको स्मार्ट चेन यहाँ पे लगता है। आपकी आईडी फोर्सेज में बन गई। ठीक है। उसका जो कॉस्ट आएगा वो आपको लगभग लगभग ₹1,200 के आसपास आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के बाद इनकम कैसे होगा, इस चीज को समझिए। देखिए X3 के अंदर 3 गोले होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे X3 के अंदर यहाँ पे 3 गोले होते हैं। अब जैसे ही आपके पास, आपने यहाँ पे किसी व्यक्ति को ज्वाइन किया, तो वो आपके फर्स्ट गोले, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आके वो बैठ जाएंगे, और आपको जो है उनसे X3 100% वर्किंग प्लान है, $5 की अर्निंग आपको यहाँ पे हो जाएगी उनसे। यानी ये जितने का स्लॉट है 100% इनका मतलब ये समझ लीजिए कि जितने जो भी स्लॉट वैल्यू है उसका पूरा का पूरा, अगर ये $5 का स्लॉट है तो आपको $5 करनी है, और $10 का स्लॉट है 10, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा स्लॉट वैल्यू आपको मिलता है। अब उसी तरीके से यहाँ पे जब दूसरे व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को, देखो काम कुछ नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इन एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को अवेयर करना है। अगर आप इतना करते हैं तो आप यहाँ से सोच नहीं सकते कि अनलिमिटेड इनकम यहाँ पे कर सकते हैं डेली बेसिस पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे तीसरे पार्टनर्स आपके साथ आते हैं, तीसरे बिजनेस पार्टनर्स आपके साथ ज्वाइन होते हैं, तो यहाँ पे ये जो है ये आपको रिसाइकल हो जाता है। ये रिसाइकल होके ये आपके अपलाइन हो जाता है, और फिर से ये खाली हो जाता है। मतलब फिर से ये गोला जो है जो भरा वो फिर से खाली हो जाता है, फिर से भरने के लिए स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जिस तरीके से ये X4 है, जो हमारा 4 प्रोग्राम है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ सबका बिजनेस प्लान स्टार्ट होता है
फोर्सेज का, कि अब X3 मैंने आपको समझाया कि X3 के अंदर 3 गोले होते हैं। पहले दूसरे गोले का इनकम आपको मिलता है, तीसरे गोले का इनकम आपके अपलाइन को मिलता है। अब ये X3 आपको तब दिखेगा जब आप यहाँ फोर्सेज के अंदर आईडी लगा लेंगे, तब ये आपका ये स्लॉट आपके अंदर परचेज हो जाएगा और आपका आईडी ग्रीन होने के बाद। अब यहाँ पे देखिए दूसरा मैं आपको बता दूं X4 में जिस व्यक्ति को आपने X3 में ज्वाइन किया वो ऑटोमेटिक X4 में वो स्थान ले लेगा। और X4 का जो इनकम रेशियो वो कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। X4 में 6 गोले होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 3 और 1 सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 यहाँ पे है और 3 इधर है, नहीं 6 गोले हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये पहले और दूसरे, क्या पहले दूसरे जो गोले हैं इसका इनकम उसको मिलता है जो पार्टनर्स ज्वाइन नहीं करवा पा रहे, जो पार्टनर्स वर्क नहीं कर पा रहे, ऐसे पार्टनर्स को या आपके अपलाइन को कहीं भी अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन के पास ये पैसे, ये जो डॉलर है ये बढ़ जाते हैं। उसके बाद 2 जाने के बाद यहाँ पे देखिए तीसरा चौथा पांचवा आपको दिख रहा होगा, तीसरा चौथा पांचवा इसका इनकम आपको 100% मिलता है। जो जिस भी डॉलर का ये स्लॉट है उतने डॉलर का 100% वैल्यू यहाँ पे आपको मिलता है। और ये छठा पार्टनर्स जैसे आपके साथ ज्वाइन होते हैं, और ये पार्टनर्स कहीं से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि आपके डायरेक्ट होंगे, ये आपके डाउनलाइन के भी हो सकते हैं, जिसको आपने स्पॉन्सर किया स्पॉन्सर के भी पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रॉस लाइन के भी पार्टनर हो सकते हैं, और आपके डायरेक्ट पार्टनर भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि चौथा पांचवा छठा जो है ये कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी इनकम आके आपको इनकम दे सकते हैं, चाहे वो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हो या स्पॉन्सर के स्पॉन्सर हो या क्रॉस लाइन के हो। अब देखिए तीसरा चौथा पांचवा जो ग्रीन है इसका आपको मिला, छठा का आपके पार्टनर यानी आपके अपलाइन को मिला, और फिर से ये जो है स्लॉट ये खाली हो जाता है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार इसको रिसाइकल करके इनकम ले सकते हैं। ठीक है, बस एक कंडीशन है कि आप जिस भी स्लॉट का इनकम एक बार ले लिए उसके बाद आपको नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने 9 स्लॉट का इनकम ले लिया, तो 10वें स्लॉट का इनकम लेने के लिए आपको फिर 9वें स्लॉट का इनकम फिर से लेने के लिए आपको 10वें स्लॉट को अपग्रेड करना होता है। अब देखिए यहाँ पे X3 X4 फिर से आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, X3 का ये स्लॉट है और X4 का ये स्लॉट है। X3 में आपको पहले दूसरे का इनकम आपको, और पहले दूसरे तीसरे का आपके अपलाइन को, चौथे पांचवें का आपको, छठे का आपके अपलाइन को। और X4 में पहले दूसरे का आपकी टीम में अपलाइन ऑनलाइन क्रॉस लाइन कहीं भी जा सकता है, तीसरे चौथे पांचवें का आपको, छठे का फिर आपके अपलाइन को। आप देखिए 12 स्लॉट आपको X3 में होते हैं और 12 स्लॉट आपके X4 में होते हैं। ठीक है, जैसे पहला जो मैंने आपको बताया कि जिस भी स्लॉट का वैल्यू जितना होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो है हर स्लॉट का वैल्यू $5, $10, $20, $40, जो भी स्लॉट, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जो भी स्लॉट होगा वो उस स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इनकम मिलने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 160, 320 टोटल $9,900 तक के स्लॉट X3 X4 में है। ठीक है, 2 प्रोग्राम मैंने क्लियर किया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 2 प्रोग्राम मैंने आपको क्लियर किया। जो X3 प्रोग्राम से कैसे आपको इनकम मिलेगा, एक ही सिस्टम में सोचिए, एक ही सिस्टम में आप 4 तरीके से इनकम कर सकते हैं। सोच सकते हैं कि एक ही फोर्सेज एक सिस्टम में आप, इतना बड़ा पोटेंशियल है। अभी आपको दिखाया जाएगा, आईडी खोल खोल के दिखाया जाएगा एक एक व्यक्ति का, कि दिन में यहाँ पे $200, $300, इवन $1,000, $2,000 एक एक दिन की जो इनकम होती है वो भी आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिखाने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे अब हम बात करते हैं X4 की, ठीक है, सॉरी ट्रिपल एक्स की, जो बहुत अच्छा ट्रिपल एक्स को अब हमको समझाते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2 पार्टनर, यहाँ पे देखिए जो रेड रेड 2 आपको दिख रहा है, इस 2 पार्टनर का इनकम आपको ऐसे लोगों को, ऐसे दोस्त को जाएगा जो काम नहीं कर पा रहा, जो नेटवर्क नहीं बना पा रहा है, जिसको नॉन वर्किंग बोलते हैं। दुनिया का एकमात्र सा सिस्टम है फोर्सेज जो आप, जहाँ पे लोगों ने नॉन वर्किंग से भी बहुत ज्यादा बहुत अच्छा पैसा कमाया है। तो अब देखिए इस चीज को समझ लीजिए कि ये दोनों इनकम आप ऐसे पार्टनर्स को जाएगा जो ज्वाइन नहीं कर पाए, जो काम नहीं कर पाए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद जो है नीचे 3 गोलों से आपको 30% की इनकम होगी, और बाकी के नीचे गोलों से आपको 70% की इनकम होगी। 70-30-100 100% आपको किसी भी स्लॉट का इनकम मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिपल एक्स। अब ट्रिपल एक्स के बाद हम आते हैं एक्स गोल्ड की तरफ। ठीक है, ट्रिपल एक्स तीसरा प्रोग्राम और चौथा प्रोग्राम है, और सारे प्रोग्राम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वेरीफाइड है। ठीक है, और यहाँ पे आप जो चौथा प्रोग्राम है एक्स गोल्ड, चलिए इसको समझते हैं, इसमें आपको इनकम कैसे मिलेगा। तो देखिए एक्स गोल्ड में जो है, 1 सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स गोल्ड, यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले दूसरे गोले का इनकम आपके अपलाइन को या आपके टीम में किसी ऐसे व्यक्ति को जो काम नहीं कर पा रहा, क्रॉस लाइन को कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो 4 गोले हैं उसका आपको 20% का इनकम मिलेगा। जैसे कोई भी पार्टनर्स आपके नीचे आता है, ज्वाइन करता है, तो आपको जो है पहले 4 का आपको 20%, फिर उसके बाद जो नीचे के गोले हैं उससे आपको 30%, और बाकी के उसके बाद जो नीचे गोले हैं उससे आपको 50% की इनकम होगी, लास्ट दोनों का रिसाइकल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका एक्स गोल्ड प्रोग्राम काम करता है। ये 4 प्रोग्राम है जिससे आपकी यहाँ पे अर्निंग होती है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं
कि हम फोर्सेज के अंदर वर्क कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि देखो हमारा मकसद है कि फोर्सेज के अंदर ज्वाइन करके एक बड़ी इनकम को जनरेट करना, बड़ी इनकम करना। तो कैसे हम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे कितने डॉलर से ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप यहाँ पे एक बड़ी इनकम बना सकते हैं। देखिए अब आप कम से कम जो है X3 में 4 स्लॉट और X4 में 4 स्लॉट, X3 में 4 स्लॉट की वैल्यू पहला 5, 10, 20, 40 टोटल को काउंट करेंगे $75, और X4 में हम टोटल काउंट करेंगे तो $75, इन दोनों का मिला जुला के $150 होता है टोटल, $150। और गैस फीस के रूप में 10 जो है आपका BUSD BNB